क्या आपने कभी किसी को देखा है जो जमीन की मिट्टी में हाथ डालकर अपना खाना ढूंढता है, जो खेतों में बीज नहीं बोता है बल्कि दूसरों के खेतों में चूहा पकड़कर अपनी भूख मिटाता है? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है हमारे अपने देश की, जहां विकास के नारों के बीच एक समाज आज भूख और अपमान से लड़ रहा है। उसका नाम है मुसहर जाति। मुसहर मतलब मूस खाने वाला। लेकिन क्या वाकई ये उनका शौक है या फिर सदियों से चली आ रही मजबूरी? मुसहर समुदाय बिहार की सबसे पिछड़ी जातियों में से एक है, इसलिए इन्हें महादलित वर्ग में रखा गया है। कहते हैं सदियों पहले ये खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन खेत उनके नहीं थे, भूख उनकी थी, पेट उनका था, और जब खेत के मालिक का धान कट जाता था तो बचता क्या था? चूहा, जिसे वे पकाते थे और पेट भरते थे। इसलिए समाज ने उन्हें नाम दे दिया मुसहर, और इसी नाम के साथ जुड़ गया अपमान, भेदभाव और भूख का इतिहास। आज भी बिहार के कई जिलों में, गया, सिवान, भोजपुर, दरभंगा, रोहतास और पूर्वी चंपारण, हजारों मुसहर परिवार मिट्टी के घरों में रहते हैं, जहां ना शिक्षा है ना रोजगार। सरकारी योजनाओं में नाम है लेकिन लाभ नहीं। कई बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पेट भरना पहले जरूरी है, और जब पेट खाली हो तो शिक्षा सपना बन जाती है। समाज ने इन्हें देखा ही नहीं, राजनीति ने इनका इस्तेमाल किया, लेकिन पहचान कभी नहीं दी। हर चुनाव में कोई ना कोई नेता इनके टोले में जाता है, हाथ जोड़कर कहता है अब की बार बदलेगा सब, पर हर बार बदलता है सिर्फ पोस्टर और नारा, उनकी जिंदगी नहीं बदलती। सोचिए, जिस जाति को महादलित कहा गया, क्या उनके लिए महान कुछ हुआ या फिर सिर्फ दलित शब्द ही बचा? 2023 की एक रिपोर्ट कहती है बिहार में मुसहर समुदाय का लगभग 85% आबादी आज भी अशिक्षित है। अधिकांश मजदूरी करते हैं खेतों, ईंट भट्ठों या निर्माण स्थलों पर। कई परिवार साल में 6 महीने के लिए पलायन करते हैं, बच्चे वहीं मजदूरी करते हैं और सपने वहीं मिट जाते हैं। समाज कहता है ये लोग तो ऐसे ही हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं पूछता ऐसे बने क्यों हैं? क्योंकि जब इंसान को भूख और अपमान के बीच चुनना पड़े तो सभ्यता नहीं जिंदगी चुनता है। जब बिहार का चुनाव नजदीक आता है, फिर से इनकी बस्तियों में वादों की बौछार होगी। किसी के घर दाल चावल पहुंचेगा, किसी को राशन मिलेगा, पर सवाल वही रहेगा, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या इस बार सिर्फ वोट नहीं, इज्जत भी मिलेगी? और ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी है। मुसहर समुदाय की बस्तियां हैं जहां गरीबी और बहिष्कार एक जैसी है, यानी भूख की कोई सीमा नहीं, ना राज्य की ना धर्म की। लेकिन अब वक्त है इनके नाम के साथ चूहा नहीं, इंसानियत देखा जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जमीन के सबसे नीचे रहते हैं, पर फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं, भूख से लड़ते हैं और मुस्कुराते हैं। समाज की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि उनके कितने ऊंचे मंदिर बनाए गए, बल्कि इस बात से होती है कि उनसे कितने गिरे हुए इंसानों को उठाया। मुसहरों को दया नहीं, अवसर चाहिए, रोटी नहीं, सम्मान चाहिए, क्योंकि जब एक मुसहर बच्चा स्कूल जाएगा तो आने वाली पीढ़ी चूहा नहीं कलम पकड़ेगी। तो अगली बार जब कोई कहे वो चूहा खाते हैं तो आप कहिएगा हाँ, क्योंकि समाज ने उनके हिस्से की रोटी को छीन लिया है। लेकिन अगर हम सब साथ आए तो वो दिन दूर नहीं जब मुसहर नाम गरीबी नहीं, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक बनेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसे समाज ने मिटाने की कोशिश की है, उसी ने कभी कभी ना कभी दुनिया को जगाया है। इंसान वही बड़ा होता है जो दूसरों को छोटा देखना बंद कर दे। जय हिंद।